कैसा लगा कोडेम वेब सीरीज़ का सीज़न 2? अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे कोडेम के सीज़न 2 सीज़न 1 से ज़्यादा बेहतर लगा। इस वेब सीरीज़ के सीज़न 2 का स्टोरी बिल्डअप और जिस तरह से इसको पूरा बनाया गया है, जिस पूरा पैकेजिंग मुझे बहुत ही पसंद आया। इस वेब सीरीज़ के सीज़न 2 में आपको बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें जिस तरह से इसको पूरा डिज़ाइन किया गया, स्टोरी स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा गया है और बिल्डअप जिस तरह से बनाया गया है, वो पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर इस वेब सीरीज़ की कहानी के बारे में बताया जाए तो यही कहूँगा कि मेजर मोनिका मेहरा की ज़िंदगी के अगले पड़ाव से, अगले मोड़ से इस वेब सीरीज़ का कहानी शुरू होता है। उनके हस्बैंड के साथ उनके काम यानी उनके जॉब और पर्सनल लाइफ को लेकर झगड़ा होता है और ये चुनने के लिए जब उनका हस्बैंड उनको कहते हैं कि जॉब या अपने पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिलेशन में से किसको चुनना है, तो वो अपना पर्सनल रिलेशन को छोड़ के अपना जॉब यानी कि आर्मी में काम करने वो चुनते हैं। तो उनके लिए उनका काम उनके लिए उनका देश सबसे बड़ा है, उनके पर्सनल ज़िंदगी से ही ये यहाँ पे दिखाया गया है, शुरू है। इसके बाद करगिल विजय दिवस के दिन जो मुख्यमंत्री है उनका जो एक सेरेमनी होता है एक जगह पे कारगिल विजय दिवस के तौर पे, तो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अरेंजमेंट का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था मोनिका मेहरा के ऊपर। लेकिन उस दिन चीफ मिनिस्टर के ऊपर एक असैसिनेशन होने वाला था, जो मेजर मोनिका मेहरा ने उसको रोक दिया था। और इसके बाद इस असैसिनेशन का कारण और बहुत सारे आर्मी के जो मशीनरी और वेपन्स इक्विपमेंट सप्लायर्स थे, एक के बाद वो भी सीरियली मर्डर हो रहे थे। और उसके साथ आर्मी का RX-200 बोल के एक मेडिसिन था, उसके साथ इसका कनेक्शन था। किस लिए वो सभी लोग एक के बाद एक सीरियली जो किलिंग हो रहा था, नॉर्मल कॉज ऑफ डेथ नॉर्मल दिखा रहा था। तो इसको लेके जब उसने इन्वेस्टिगेट, मोनिका मेहरा ने जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उनको बहुत सारे आर्मी के बारे में और बहुत सारे डर्टी सीक्रेट्स के बारे में पता चला। और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। बहुत से राज है जो जानने को मिलेगा। बस इतना ही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा तो ये एक स्पॉइलर हो जाएगा। इस वेब सीरीज़ के कहानी का पहला हिस्सा 1-2 एपिसोड थोड़ा स्लो स्पेस है, लेकिन इसके बाद पेस पकड़ता है। तो आप लोग अगर इस वेब सीरीज़ को देखेंगे आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। मेजर मोनिका मेहरा के कैरेक्टर में जेनिफर विंगेट का एक्टिंग मुझे कोडेम सीज़न 1 से सीज़न 2 में और ज़्यादा बेहतर और मैच्योर लगा। उनका एक्टिंग, एक्शन से लेके उनका डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन, बिहेवियर, एक्शन सीक्वेंस जब वो कर रहे थे मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा। बहुत अच्छा उन्होंने किया है। और इस वेब सीरीज़ के इस सीज़न में, कोडेम वेब सीरीज़ के सीज़न 2 में उनका एक्टिंग, एक्शन सब कुछ बेहतर, लाजवाब था। CBI के DSP इस्माइल कुरैशी के कैरेक्टर में स्वानंद किरकिरे मुझे बहुत ही पसंद है। उनका एक सरप्राइज़ पैकेज की तरह वो आए, बहुत ही अच्छा लगा उनका एक्टिंग। वो जिस तरह से उनका अप्रोच था, जिस बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, एक्टिंग सब कुछ बहुत ही लाजवाब था। कोडेम वेब सीरीज़ के सीज़न 2 में तनुज वीरवानी का कैरेक्टर उनका ज़्यादा कुछ सीक्वेंस ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कोडेम के सीज़न 3 में उनका और मोनिका मेहरा यानी कि जेनिफर विंगेट और तनुज वीरवानी का एक फेस ऑफ होगा। क्योंकि जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, तो उससे वही प्रेडिक्शन मैं कर सकता हूँ कि जेनिफर विंगेट और तनुज वीरवानी इस दोनों का फेस ऑफ होगा सीज़न 3 में। वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा तनुज वीरवानी को। इस वेब सीरीज़ की अगर सिनेमाटोग्राफी की बात किया जाए तो मुझे बहुत ही पसंद आया। लेकिन एक चीज़ है, इसका जो BGM में जो एक गाना आता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वो गाना कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जिस पेस के साथ ये चल रहा था वेब सीरीज़, उसके साथ ये गाना ना मुझे थोड़ा कान पे खटक रहा था। ये गाना कुछ खास मुझे अच्छा पसंद नहीं आया। मैं सभी से यही कहूँगा कि कोडेम सीज़न 2 जो है वो बहुत ही अच्छा है। मुझे तो कोडेम सीज़न 1 से कोडेम सीज़न 2 ज़्यादा पसंद आया। तो आप सभी से, अगर आप अभी तक देख ही नहीं हैं तो एक बार आप जाके वुड सेलेक्ट ऐप में देख लीजिए। ये आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत ही अच्छा।